सफर सोचने वाली बात है। मौजूद को अच्छा है सफर, SUFFER, और उर्दू में लिखें तो सीन पे रे, सफर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कहते हैं ज़माना उस्ताद है, वाकई उस्ताद। पैदा होने से इख्तिताम पजीर होने तक वाक़यात धनी में लेते रहते हैं, परवान करते हैं, हालांकि इंसान पहले जन्म पैदाइश के वक्त मगर हालात वाक़यात हादसात जन्म लेते रहते हैं। शायद इसलिए सालगिरह का एहतमाम किया जाता है ताकि अपने जन्म को असर नौ जिंदा किया जाए। हमारे एक दोस्त से बच्चे ने पूछा कि अबू आपका सितारा क्या है? मौसूफ बोले ग्रीन स्टार, सबज तारा। ये सालगिरह हम लोग कब मनाते थे? मेरे सालगिरह की इब्तिदा मेरी मंगनी के बाद ही शुरू हो गई। जब मेरी मंगेतर ने मुझे विश कार्ड भेजा, पता तो था कि कागज़ों में हम कब पैदा हुए। स्पेशल कार्ड फॉर ए स्पेशल पर्सन ऑन स्पेशल डे, ये उसकी वर्डिंग थी। यूँ मेरी सालगिरह का एहतमाम इंतज़ाम होने लगा। हमारा क्या सुनहरी दौर था। वालिदैन की इज़्ज़त मोहब्बत और हमारा भी प्यार, जितनी इज़्ज़त व तकरीम हमारे दौर में वालिदैन की हुई, दोस्तों के साथ मजबूत रवाबत जो आज तक कायम दायम हैं, हमसायों से बेहतरीन तल्लुकात। वो मुआशरा एक सुनहरा दौर था जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, दिल ही दिल को मानते थे और पहचानते थे। वालिद का एक रोबो दबदबा, वालदा का मीठा प्यार और हमारे दोस्तों का प्यारा इजहार। आप कहते होंगे कि इस उम्र में ऐसे ही होता है, वैसे भी माजी से रिश्ता जोड़ना कोई मायूब बात तो नहीं है। जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में। आजकल तो मुआशरा मादर पितर आजाद है और क़यामत की निशानियां एक के बाद दीगरे पूरी हो रही हैं। एक दफ़ा एक बद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, तुमने उसकी क्या तैयारी की है? मगर कुछ खानदानों में अभी तक ये सिफ्त कूट कूट कर भरी है जो सलाफिया में थी, मगर अब अशराफिया में नहीं। ये शराफिया वाले ही बायसे हकारत बन जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में ड्यूटी थी कि वज़ीर आला जो अपने आप को खादमे अल्लाह कहलवाते थे, भाई पंजाब का खादमे आला तो बड़ा भाई वज़ीर आज़म। हालांकि मेरे ख्याल में तो वज़ीर आज़म का लक़ब भी खादमे आज़म होना चाहिए था। मैं एनेस्थीसिया में ड्यूटी पर था, इमरजेंसी बालकोनी से मंजर देख रहा था। खादमे आला के इर्द गिर्द हजूम। दिल किया कि खादमे आला से मुलाकात करूं। एनेस्थीसिया के फकीराना कपड़े उतारे और पेंट कोट में मलबूस होकर नीचे क्राउड में पहुंच गया। बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, सारी सरकार इंतजामिया मौजूद, यानी ब्यूरोक्रेट्स। खादमे आला उस वक्त अस्पताल की इमरजेंसी का दौरा फरमा चुके थे और 5 डॉक्टरों को एक ही वक्त में मुअत्तल कर चुके थे। बड़ी रौनियत थी उसके चेहरे पर। मैं हिफाजती दायरा तोड़कर खादमे आला के बिल्कुल करीब पहुंच गया। सख्त गुस्से में इंतजामिया को हिदायत जारी हो रही थी। मुझे सिक्योरिटी वाले ने रोका तो मैंने कहा, इमदाद शरीफ। मैंने मेरे वालिद मरहूम मोहम्मद शरीफ रहमतुल्लाह का नाम अपने साथ लगा लिया। वो समझे कि शायद ये भी शरीफ ख़ानदान से और जाने दिया। वाकई मेरा ख़ानदान बहुत ही शरीफ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शरीफ है, बल्कि सफ़ेद पोश था मगर अब पोश है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह भी यही फरमा गए हैं, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का,
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. میرے کلاس فیلوز کے نام بھی شفاعت باجوہ، شجاعت، اور شجاعت تو چور صاحب ہیں، اور شرافت رائیں، اور ایک نیا صداقت وہ بھی شاعر ہے، اور ایک دوست کا نام عدالت ہے. ایک استاد نے نصیحت کی اوپر والے شعر کی تو شاگرد بولا مجھے اپنا سبق نہیں آتا، ان کے یعنی شرافت صداقت وغیرہ کے اسباق کیسے ازبر کر لوں، پھر تو میں مروں. کیا سبق تھے، کیا ہو گئے، لگتا ہے عالم بالا میں اقبال بھی رو پڑے. آپ خود ہی دیکھیں کہ عورتوں کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں مرد حضرات، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک نبھایا جا رہا ہے. میرے ایک ڈاکٹر دوست فرمانے لگے کہ بچے جب کوئی تقاضا کرتے ہیں تو ان کو کہتا ہوں کہ ہم ایسے حالات میں پلے بڑے تو وہ فرماتے ہیں آپ کے والد ڈاکٹر تو نہیں تھے، آپ تو ڈاکٹر ہیں. بچے تو والدین کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا فرض ہے، ہماری دیکھ بھال اور ڈنکے کی چوٹ پہ للکارتے ہیں. ایسا ہی واقعہ نور مقدم اور ظاہر جعفر کا ہے. پہلے کے بھی واقعات اسی طرح رونما ہو چکے ہیں. ان دنوں میں یہ اشرافیہ کے دونوں بچے جو ہیں کٹھے رہتے تھے، پھر قتل ہو گئے. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے مصطفی زیدی. تھینک یو.